तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे भारत के भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द आता है। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ जानेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी के पिता कौन है, भूगोल के पिता कौन है, वह भी जानेंगे। उसके बाद हम आज इस टॉपिक में ज्योग्राफी के टाइप्स जानेंगे, मतलब ज्योग्राफी कितने टाइप्स के होते हैं, और उनके कुछ डेफिनेशन भी देखेंगे। और डेफिनेशन देखने के बाद हम भारत की जो बात कर रहे हैं, तो भारत की कुछ मैपिंग पे देखेंगे क्या अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है। और वहां पे हम ये देखेंगे भारत का मानक समय रेखा क्या है। ये सब चीज देखने के बाद ये देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से कैसे गुजरती है, किस किस राज्य से गुजरती है। और यह भी जानेंगे जो आपका भारत का जो मानक समय रेखा है वह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले हम यह देख रहे हैं भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर के बने हैं? तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, एक तो जियो और दूसरा ग्राफी। एक कौन सा? एक जियो शब्द है और एक ग्राफी शब्द है। ये दोनों कौन सा शब्द है? लैटिन वर्ड है। तो दोनों लैटिन वर्ड जो है जियो और ग्राफी, इसका अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ आपको होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अतः हम कह सकते हैं कि जियो और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन करना है क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना है क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाएगा। तो पृथ्वी का वर्णन करे कैसे? अगर मान के चलो हम आपको कह दिए पृथ्वी का वर्णन करना है क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो कैसे पृथ्वी का वर्णन किया जाए और किस तरह से हम वर्णन करके उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिकी भाग जो होता है इंटरनल पार्ट। तो पृथ्वी के आंतरिकी भाग जो है, इस आंतरिकी भाग इंटरनल पार्ट में हम सबसे पहले ज्वालामुखी को देखेंगे। जो मैग्मा होता है उनको देखेंगे, ज्वालामुखी। अर्थक्वेक, ये भूकंप कैसे होती है, कैसे होता है, भूकंप को भी देखेंगे। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, इनके बारे में भी पढ़ने को मिलता है। और जब पृथ्वी के सरफेस पे आते हैं, ये बाहरी सतह जो है, ठीक है, ये सतह जो जिस पर पेड़ पौधा है, आदमी बसे हुए हैं, घर है, द्वीप है, समूह है, नदी घाटियां हैं, पर्वत है, पठार है, वो सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे? पृथ्वी के ये बाहरी भाग में। ठीक है, तो पृथ्वी के सरफेस मतलब सतह जो होता है, उन सतहों पे हमें जो पढ़ने को मिलता है वह क्या सब मिलता है पढ़ने को? पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे और द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नदी घाटियां कैसी है उनके बारे में भी पढ़ने को मिलता है। उसके बाद ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल में क्या सब पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर में वहां पे हम वर्षा को पढ़ते हैं। ठीक है, चक्रवात कैसे आते हैं, चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। हवाएं कैसी है, हवाएं के बारे में पढ़ने को मिलता है। वाटर रेनफॉल, वर्षा के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो यही सब क्या हो गया हमारा, इन्हीं को हम वर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी का वर्णन यही है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का अर्थ भी देख लिए, शब्द भी देख लिए। लैटिन शब्द से है, जियोग्राफिया से मिलकर के बना हुआ है। जियोग्राफिया का अर्थ क्या होता है? तो जियोग्राफिया का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना है क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फादर ऑफ सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी, मतलब जो व्यवस्थित भूगोल है उनके पिता कौन है? तो एरेटोस्थनीज है। कौन है? एरेटोस्थनीज मतलब व्यवस्थित भूगोल के जनक है। और यहीं पर पूछा जाए जो मॉडर्न ज्योग्राफी, जो आधुनिक भूगोल है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो इसको बोलेंगे हम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। किसको बोलेंगे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है हमारे मॉडर्न ज्योग्राफी के ये फादर हैं। ठीक है, पिता है। अब यहां से हम क्या देखें? सबसे पहले एक बार देखते हैं, जो आप तो देखे ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। कौन सा? एक जियो और एक ग्राफिया। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना।
तो पृथ्वी का वर्णन करना है, क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। और पृथ्वी के वर्णन करना में क्या देखेंगे, पृथ्वी पर जो है पृथ्वी के इंटरनल पार्ट, आंतरिकी भाग जो है उसमें हम देखते हैं मैग्मा के बारे में देखते हैं, ठीक है। मैग्मा, कोर, मेंटल, ये सब चीज जो हम पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, ये सब चीज हम इंटरनल पार्ट में पढ़ते हैं। दूसरा है पृथ्वी के सरफेस पर पर्वत, पठार, नदी, द्वीप, समूह, ये जितना भी है ये हम उसके जो है ना सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर सतह पे है, बाहरी सतह पे, उसको पढ़ते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर जो मतलब फैला एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उनके बारे में पढ़ने को मिलते हैं। वर्षा के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। पवन जो है, हवाएं के बारे में पढ़ने को मिलती है, और सब चीजें हैं। तो उनको हम बाद में देखेंगे जब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये मतलब सिर्फ हम ये बताएं कि वर्णन शब्द कैसे मतलब हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी को दो टाइप्स में बांटा गया है, मतलब ज्योग्राफी कितने भाग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। क्रिएटेड बाय नेचर होता है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, उसे हम किसमें पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये देखते हैं जो प्राकृतिक ये फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको तीन टाइप्स में बांटा गया। एक भूगर्भिक विज्ञान, एक भूगर्भिक विज्ञान, और दूसरा क्या होता है भूभौतिक विज्ञान, और तीसरा होता है क्या, जलवायु विज्ञान। तो हम आपको बता रहे थे भूगर्भिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, कोर के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल, और क्या होता है क्रस्ट क्या होता है उसके बारे में। फिर हम ये बताए थे भौतिक विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर जो कुछ भी होता है उसको हम भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और जलवायु विज्ञान जो होता है वो एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल, उसमें जो हम जितने भी चीज को पढ़ते हैं वो हम जलवायु विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इसलिए ज्योग्राफी को दो टाइप में बांटा गया, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्रिएटेड बाय नेचर, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। ह्यूमन ज्योग्राफी मानव द्वारा निर्मित है। तो मानव द्वारा क्या से निर्मित है, इंडस्ट्रीज। जैसे इंडस्ट्रीज को किसने बनाया, मानव ने बनाया, क्या प्रकृति ने बनाया, नहीं। और ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट को किसने बनाया, मानव ने ही बनाया। अगर बात करें एग्रीकल्चर, आज मतलब किसान जो खेती कर रहे हैं उनको अभी कौन प्रकृति ने बना के भेजा, नहीं, अभी हम उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं, मतलब मानव द्वारा निर्मित है। अगर मान के चले, अगर कुछ ग्रह कुछ ऐसे हैं, उनको कौन बनाया, मानव ने भी बनाया। तो इस तरह से साइंस जनगणना जो है इन सब चीज के बारे में क्या पढ़ेंगे, मानव ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। अब ये देखते हैं, मतलब यहाँ तक तो आप देख लिए ज्योग्राफी के दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है, ज्योग्राफिया से और पृथ्वी, मतलब ये ज्योग्राफी के टाइप्स भी देख चुके हैं, और ज्योग्राफी में कितने टाइप्स होते हैं ये सब भी जान चुके हैं। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत जो है, हमारा भारत में क्या क्या है, मतलब कौन सा अक्षांश रेखा है, कौन सा देशांतर रेखा है, और कौन सा मानक समय रेखा है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर होता है क्या, मान के चलिए हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर जो इस तरह के रेखा होते हैं, खड़ी खड़ी लाइन, जो खड़ी खड़ी लाइन होता है इसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर जो मतलब ये बड़ी बड़ी लाइन दिखाई देता है, इनको क्या बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मतलब लेटीट्यूड लाइन, ये लेटीट्यूड लाइन जो है, लेटीट्यूड लाइन को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो लेटीट्यूड लाइन को अक्षांश रेखा बोलते हैं। और हमारा पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ, कितना डिग्री पर, तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ। अब हम देख रहे हैं कि हमारा भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है। तो अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, तो हमारा भारत सबसे पहले उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। कहां है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्यों है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, देखो उत्तरी मतलब ये मान के चलो ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, यहां से मतलब क्या है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं इसको। इसके ऊपर में जो लाइन होती है इसको 23.5 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 23.5 डिग्री। इसको कितना बोलते हैं, 23.5 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये 23.5 डिग्री कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, क्या कि मतलब ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले क्या बोलते हैं, साउथ।
और यहां से 23 डिग्री नीचा भी होगा, 23.5 डिग्री नीचा, ये 23.5 डिग्री नीचा, ये क्या होगा साउथ लेटीट्यूड। मतलब ये क्या है उत्तरी अक्षांश, मतलब ऊपर की ओर जो है वो कहाँ आएगा उत्तरी अक्षांश में आएगा, नीचे की ओर क्या आएगा मतलब ये भी उत्तरी अक्षांश में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मान के चलो ये भूमध्य रेखा से नीचे वाला ना साउथ में आएगा दक्षिणी अक्षांश में, लेकिन हमारा भारत कहाँ है? यहाँ है। हमारा भारत कहाँ है? तो भारत के बीचों बीच से मतलब कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे देखो मान के चलो ये जो है 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में है मकर रेखा। क्या मकर रेखा हमारे भारत पे गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा। क्या कौन सा गुजर रहा है? कर्क रेखा गुजर रहा है। तो अब यह देखेंगे कर्क रेखा गुजर रहा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे क्या है? जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है। अब ये सब देखने के बाद हम ये देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर, इससे थोड़ा आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो सिर्फ अक्षांश और देशांतर रेखा आपको बताएंगे। यहाँ पे मतलब शॉर्ट में मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब हमारे वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, कोशिश कर रहे हैं। तो जितना ये कहते हैं ये भारत की क्या है? मुख्य भूमि है। ये भारत का मुख्य भूमि है। तो हमारा भारत का जो है ये क्या होगा? यहाँ कौन सी रेखा होगी? ये होगी अक्षांश रेखा। ये रेखा जो अक्षांश रेखा है यहाँ पे मतलब कितना डिग्री पे है? 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और ऊपर में कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में है। ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में है। क्योंकि मतलब ये दक्षिण जो है हमारा भारत कहाँ मतलब विषुवत रेखा से क्या है? ऊपर है। ठीक है। और कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ठीक है। इसी कारण हमारे भारत में जो होता है उत्तरी अक्षांश होता है और पूर्वी क्या होता है? देशांतर होता है। ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश में क्या होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के हमारे भारत का जो मुख्य भूमि होता है, हमारा भारत का मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से होकर के आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक मतलब हमारा भारत का अक्षांश विस्तार है। ठीक है। और इंक्लूडेड आइलैंड मतलब ये हमारा द्वीपों सहित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब आपको मतलब जब पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितना है? तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का क्या है? अक्षांश से विस्तार है। ठीक है। अब एक बात और आता है कि हमारा जो ये भारत का मानक समय कितना डिग्री पे है? तो मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में हमारा भारत का मानक समय रेखा है। इससे ही क्या होता है? भारत का समय निर्धारित होता है। पूरे देश मतलब पूरे भारत का समय निर्धारित किससे होता है? 82.5 डिग्री मानक समय रेखा से निर्धारित होती है। और हमारा भारत का जो समय रेखा है GMT 5.5 घंटा, कितने है? 5.5 घंटा आगे है। और मतलब पूरे भारत में जो है कितना का मतलब अंतर? 5.5 घंटा का अंतर है। आप यहां देखते हैं मतलब यही समय मतलब अरुणाचल प्रदेश में जाकर के 2 घंटा का अंतर बता देता है। ठीक है। तो अभी हमारा सिर्फ मतलब भारत में कितना है समय का अंतर? तो 5.5 घंटा समय का अंतर है। ठीक है। आप सब मैच भी देखते होंगे तो मतलब वहां पे लिखा होगा GMT 5.5 घंटा। ठीक है। क्यों लिखा था? वो अक्षांश से मतलब इसी पर मतलब ये अक्षांश और देशांतर रेखा जो ना ये इसी पर मतलब GPS सिस्टम काम करता है। कौन सा GPS सिस्टम जो होता है आपका वो मतलब जैसे लोकेशन को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? GPS पर ही काम करता है। और अक्षांश और देशांतर रेखा से ही समय निर्धारित की जाती है। और अक्षांश और देशांतर रेखा से ही पता लगा जाता है हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मान चलो कि आप सब समुद्र में हो और समुद्र से मतलब आपको जाना दूसरे देश जाना है तो आपको तो पता नहीं चलेगा हमें किधर जाना है। लेकिन आप वहां से जो देखेंगे ये अक्षांश और देशांतर रेखा को देख करके मतलब आप वहां से डिसीजन लेते हैं मतलब हमें जाना कहाँ है। ठीक है। तो हम भारत के समय देख लिए अक्षांश और देशांतर रेखा का अक्षांश और देशांतर विस्तार। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत स्थित है। और ये देखिए मतलब सबसे ये जो है मतलब अंडमान द्वीप इंक्लूडेड आइलैंड सहित 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत स्थित है। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पर हमारा भारत तो स्थित है। और एक बात और देख लेते हैं, अब मानक समय देख लिए
कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक यहाँ बीच में आ जाता है बांग्लादेश। कौन सा आता है? बांग्लादेश, जिससे मतलब एक देश मतलब बांग्लादेश आता है, फिर उसके बाद मतलब भारत ही आता है। तो बांग्लादेश से भी होकर के गुजरती है। तो हम यहाँ देख ले, और ये मानक समय रेखा जो बताए थे 82.5 डिग्री, ये आपको कहां से गुजरते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी, और कहां से गुजरेगी? मध्य प्रदेश से होकर के, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरेगी, और आपको ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो पांच राज्य ऐसी है जिससे मानक समय रेखा गुजरती है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आप सब इनको नोट कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छे लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आज से मतलब ये शुरुआत की है। और अगर आप सबको अच्छे लगे तो हमारे चैनल का नाम है MBI स्टडी S2A, उन पर जाकर के आप विजिट करें और अपने दोस्तों को भी विजिट करवाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करें। हमारा प्रयास आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।